हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देख रहे हैं एक सिंपल सा एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट जिसका नाम है एआई ट्रिप प्लानर। इसमें हम मेनली यूज़ कर रहे हैं पाइथन फॉर बैकएंड, रिएक्ट जेएस फॉर फ्रंट एंड एंड आपका चैट जीपीटी एपीआई सो कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़, और आप कह सकते हो कि जो भी हम प्लान आ रहा है हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्ट क्या है। उससे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आपके सिस्टम में पाइथन 3.1 इंस्टॉल होना चाहिए, 3.10। एनी कोड एडिटर लाइक वीएस कोड हो गया। कोड एडिटर नहीं है तो आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो, पाइचाम हो गया पाइथन को रन करने के लिए, या फिर अदर जो भी आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम पाइथन का बैकएंड एज ए एपीआई बना रहे हैं, सो यू नीड टू हैव पोस्टमैन और एनी एपीआई क्लाइंट टू टेस्ट दोज एपीआई। देन आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हो उसके बाद में आपके पास होना चाहिए ओपन ए आई, फ्लास्क, जेसन, फ्लास्क कोर, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। नोड जेएस इंस्टॉल करके रखो क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फ्रंट एंड जब बिल्ड करेंगे उस टाइम पे लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। देन जानते हैं कि अपना प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली ट्रिप को प्लान करता है। मान लो आप किसी सिटी में जाते हो कुछ दिनों के लिए, एज अ स्टाइल ऑफ ट्रैवल इज़ रिलैक्सेशन लेट्स से। तो अगर आप 3 दिन के लिए किसी सिटी में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस सॉफ्टवेयर को या फिर इस एप्लीकेशन को डे, सिटी, स्टेट एंड द ट्रैवल स्टाइल एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दोगे, और ये क्या करेगा, ये आपको एक प्रॉपर 3 डेज का प्लान एज अ रिजल्ट दे देगा, ठीक है। डेमो देखते हैं इसका, बट जान लो कि ये है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। डेमो देखते हैं पहले। ये जो है ये आपका एप्लीकेशन जब बनेगा फ्रंट एंड और बैक एंड तब ऐसा दिखेगा। तो मैं अगर लेता हूँ 3 डेज, सिटी लेते हैं लेट्स से मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, एंड लेट्स से हाँ रिलैक्सेशन का ये अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये जो कॉल है बैक एंड कॉल वो जाएगी चैट जीपीटी के एपीआई को, देन रिटर्न आएगा आपके पाइथन में एज अ रिस्पॉन्स, उसको कन्वर्ट करेंगे और फ्रंट एंड को भेज देंगे। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा 3 डेज का प्लान। सो डे 1 में आप ये कर रहे हो, टाइमिंग एवरीथिंग मेंशन हुआ है हेयर। क्योंकि हम जो चैट जीपीटी का है सबसे लोअर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स वाई ये जो है कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आते हैं, लाइक कैफ़े के नेम कुछ गलत आते हैं या फिर लाइक दैट। ओके, सो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये जो है मैंने ओपन किया है पाइचाम, ठीक है। उसमें एक app.py नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ओपन एआई को इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है। देन आपको इंपोर्ट करने हैं फ्लास्क के जो भी सारे मॉड्यूल्स है, लाइक फ्लास्क ये हेल्प करता है आपको ऐप क्रिएट करने के लिए। फ्लास्क ऐप जेसोनिफाई यूज़ करते हैं हम जब पाइथन डिक्शनरी को एज अ जेसन रिस्पॉन्स कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे। और ये आगे आपके रिक्वेस्ट, क्योंकि हम यूज़र से डे, सिटी, स्टेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल भी लगेगा, ठीक है। अब ये जेसन क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि जब हम चैट जीपीटी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसका रिस्पॉन्स आता है वो मोर और लेस स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो उसको पाइथन डिक्शनरी कन्वर्ट करने के लिए हम पाइथन डिक्शनरी मान लो या फिर एग्रीगेट एरे भी बोल सकते हो आप, हैश टेबल, सो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, जिसे यू कैन से फाइनल वेरिएबल। उसमें हम ये जो है मेरी एपीआई की है फ्रॉम चैट जीपीटी, ये मैं आपको प्रोजेक्ट के मतलब इस ट्यूटोरियल के एंड में बताऊंगा कि ये कैसे एक्वायर करनी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको ओपन एआई के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको एपीआई की जनरेट करनी है और आपको ये की मिल जाएगी। द थिंग इज़ की तो जनरेट हो जाएगी, बट आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट होना चाहिए उसकी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप यूज़ करते हो वैसे वैसे अमाउंट कटता जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, आपको एक ओपन एआई क्लाइंट क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए जो हमने ओपन एआई को इंपोर्ट किया था वो लीजिए। देन उसमें एपीआई की प्रोवाइड करनी होती है, एपीआई की इक्वल्स टू ओपन एआई की, ठीक है। ये जो है हमारा वेरिएबल है। देन सबसे पहले तो हमें एक प्रॉम्प्ट बनाना होगा, जीपीटी प्रॉम्प्ट, जो हमें डेटा
मतलब हम जब भेजेंगे चैट जीपीटी को तो वो हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है, ये मैंने बनाया है। इसमें हमने क्या लिखा है, क्रिएट अ डिटेल ट्रैवल प्लान फॉर डे। अब ये जो वैल्यूज़ है इन बिटवीन डॉलर, हम ये रिप्लेस करने वाले यूजिंग वन फंक्शन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये डॉलर डे डॉलर की जगह जो भी हम भेजेंगे लाइक 3 4 समथिंग वो आ जाएगा। स्टाइल की जगह जो भी हम भेज रहे हैं वो सिटी एंड स्टेट की जगह, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जनरेट रिस्पॉन्स ओनली इन जेसन फॉर्मेट, जेसन शुड बी वैलिड, और उसका हमने एक फॉर्मेट भी भेज दिया है किसको, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो जब भी चैट जीपीटी कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा बेस्ड ऑन दिस अबाउ प्रॉम्प्ट, तो वो क्या करेगा, इस फॉर्मेट में जो हमने भेजा है उस फॉर्मेट में हमें एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा, एज अ स्ट्रिंग बट, ठीक है। जब स्ट्रिंग भेजेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे, बाद में देखते हो। तो हम अब जो मैंने बताया कि ये डॉलर डॉलर में हमने वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। अब इसको एक्चुअल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम बाद में फंक्शन बनाएंगे। अब ये तो मेरा प्रॉम्प्ट है, अब क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो चैट जीपीटी एपीआई के साथ में, और वो एक्सपेक्ट करेगा एक प्रॉम्प्ट एज अ पैरामीटर, और वो भेज देगा चैट जीपीटी को, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेते हैं चैट कंप्लीशन, और उसमें जो हमने ओपन एआई क्लाइंट बनाया था उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। बाद में चैट डॉट कंप्लीशंस देन क्रिएट, ठीक है। अब ये क्रिएट मेथड में हमें कुछ बातें प्रोवाइड करनी होगी, लाइक यूज़र कौन सा है, ठीक है, सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं या फिर एज ए यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, हम कौन सा चैट जीपीटी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैसेज में हम भेजते हैं कि रोल क्या है, एज ए यूज़र भेज रहे हैं, और प्रॉम्प्ट है हमारा, मतलब कंटेंट होता है प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट भेज डालेंगे एज ए इनपुट इस फंक्शन को, वो हमारा कंटेंट चला जाएगा। अब लास्टली हमें पास करना होता है मॉडल, कि कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़ करेंगे GPT 3.5 टर्बो, ये वाला। अब मैंने ये यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता मॉडल है टू बी यूज़, बट इसके रिज़ल्ट भी उतने ही ख़राब आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे आप मॉडल अच्छा वाला यूज़ करते हो, कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है बट रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देन जो भी हमारा कंपाइलेशन आया है, चैट कंपाइलेशन, उसमें मल्टीपल चॉइसेस आती है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। कभी कभी वो मल्टीपल भी चॉइसेस जनरेट करता है, यानी कि रिस्पॉन्सेस। सो हम क्या कर रहे हैं, हमें मल्टीपल से लेना देना नहीं, हमें तो फर्स्ट वाला ही चाहिए, यानी ज़ीरो इंडेक्स। उसका मैसेज कंटेंट और स्ट्रिप कर लेंगे उसको, अगर कोई आगे पीछे स्पेसेस रहा या फिर, तो हम उसको स्ट्रिप कर देते हैं, ठीक है। और वही को रिटर्न किया हमने, वो जो स्ट्रिंग आ रही है उसको ही रिटर्न कर दिया। चैट विद जीपीटी फंक्शन मोर और जनरल क्या कर रहा है, हम उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, एज अ इनपुट, देन वो उसको भेजेगा चैट जीपीटी को, और रिटर्न जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है। अब बनाते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बिल्ड प्रॉम्प्ट। ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना, इसमें जो वैल्यू लिखी थी हमने, स्टाइल, ये जो भी डॉलर में, इनको रिप्लेस कर देगा जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उनसे। तो हम जो भी सारी वैल्यू है, सिटी, स्टेट, डे और स्टाइल, उनको एज ए इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जो हमारी एक स्ट्रिंग की मेथड है रिप्लेस नाम से, तो हमने रिप्लेस कर दिया डॉलर डे डॉलर बाय जो डे आ रहा है। अब डे को हमने str में क्यों किया, क्योंकि डे एज अ यूज़र इंटीजर भी डाल सकता है या फिर स्ट्रिंग भी दे सकता है। सो एरर ना है, इसलिए हमने स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर दिया। सिटी को रिप्लेस कर दिया सिटी से, डॉलर स्टेट को रिप्लेस कर दिया स्टेट से, और डॉलर स्टाइल को रिप्लेस कर दिया स्टाइल से। तो ये बन गया आपका बिल्ड प्रॉम्प्ट। जब भी आप इसमें ये सारी वैल्यूज़ रिटर्न इनपुट देके रन करोगे, तो वो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा विथ एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। ये हो गया बिल्ड प्रॉम्प्ट फंक्शन। अब लास्टली हमें क्या करना है, एक फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि हम एपीआई बना रहे हैं, राइट। सो फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट किया। ये बेसिक सिंटैक्स है फ्लास्क का, हम कोई ज़्यादा कुछ बड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं, एकदम बेसिक। देन सबसे पहले एक राउट क्रिएट करते हैं कैलकुलेट नाम से। तो कैलकुलेट राउट क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो, सॉरी ये जो है इन पॉइंट है, ठीक है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो कैलकुलेट इन पॉइंट को एज अ पोस्ट मेथड थ्रू प्रोवाइड करोगे इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट इन पॉइंट। हमने यहाँ पे तो सिर्फ राउट डिफाइन किया है,
बट इसके नीचे हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा जो जिसमें हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक बनाया फंक्शन कैलकुलेट नाम से। सबसे पहले तो जो यूज़र से डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, जो यूज़र भेज रहा है हमें डेटा, सिटी, स्टेट, डे और ट्रैवल स्टाइल, उसको हम क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड्स की मदद से उसको प्रॉपर डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे। जो पाइथन की डिक्शनरी है, ये जेसन में आता है, इसको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये पेलोड हो गया आपका कन्वर्टेड डिक्शनरी, जो भी यूज़र ने डेटा भेजा है वो, ठीक है। अब पेलोड प्रॉम्प्ट क्या है? पेलोड प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल है जिसमें यूज़र ने जो डेटा भेजा है उस हिसाब से हमने बिल्ड प्रॉम्प्ट जो फंक्शन है कॉल करके उसको एज अ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी यूज़र सिटी भेजेगा वो इस प्रॉम्प्ट में फिट हो जाएगा। देन जो भी वैल्यूज़ भेजता है उस हिसाब से ये प्रॉम्प्ट बन के वो प्रॉम्प्ट पेलोड अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट में आ गया, ठीक है। अब गेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, गेट जीपीटी रिजल्ट नाम से। उसमें हम चैट विद जीपीटी को कॉल किया। अब जो हमारा प्रॉम्प्ट बन के आया था, जो एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ में प्रॉम्प्ट आया था, उसको हमने कॉल किया, ठीक है, चैट विद जीपीटी से। अब ये क्या करेगा, एक्चुअल जो आपकी चैट जीपीटी एपीआई है उसको कॉल करेगा विथ गिवन प्रॉम्प्ट एंड आपको जो भी रिजल्ट आएगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट आएगा, राइट। तो वो जीपीटी रिजल्ट में उसने स्टोर कर दिया, बट अभी भी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। तो सबसे पहले तो ये जेसन डॉट लोड्स क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिजल्ट होता है उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। तो उसने यहाँ तक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो जेसनिफाई है ये क्या करता है, जो भी कोई डिक्शनरी है उसको प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स जो होता है एनी एपीआई उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी रिजल्ट आता है फ्रॉम चैट जीपीटी वो प्रॉपर एपीआई में, प्रॉपर एपीआई रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट फंक्शन। अब लास्ट में ये बेसिक है, इफ़ नेम अंडरस्कोर मेन है, तो हम क्या करेंगे, ऐप को रन कर देंगे। ये हमारा पोर्ट है और डिबग हमने ट्रू रखा है क्योंकि कोई भी एरर आता है तो हमें दिखना चाहिए पेज पे, ठीक है, कि ये एरर आया इस लाइन की वजह से है। अगर आप डिबग फॉल्स रखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोडक्शन मोड चला जाता है। सो जो भी कोई इशू आता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग डिबग इक्वल्स टू ट्रू। ये तो बन गया आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन। तो रन करते हैं इसको, ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो इस सर्वर पे वो इस एड्रेस पे वो रन हो गया। अब देखना है कि वो एपीआई जो हमने क्रिएट किया था, ये इंड पॉइंट कैलकुलेट, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो, हमने पोस्ट मेथड की थी तो हम डायरेक्टली ब्राउज़र से पोस्ट मेथड को नहीं भेज सकते, तो उसके लिए हमें कोई भी एक टीपी क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर दिस हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। ओके, सी, तो मैंने पहले ही एक एंट्री क्रिएट करके रखी थी पोस्टमैन की, यहाँ पे कैलकुलेट की, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एड्रेस पूरा का पूरा, जो भी मेरे एपीआई का एड्रेस है। आई होप दिस इज़ विजिबल। ओके, तो ये तो है पूरा का पूरा एड्रेस आपके एपीआई का, और ये हो गया आपका एंड पॉइंट जो कैलकुलेट हमने बनाया था, ये रहा कैलकुलेट, ठीक है। अगर मैं ओके, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा जो है मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली अलग से, ठीक है, 3 डेज़ में दिल्ली में 3 डेज़ का प्लान बना के दो, लाइक इन रिलैक्सेशन। तो अब जैसे मैं हिट करता हूँ इस एपीआई को, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा अपने बैकएंड के पास में पाइथन, और उसके बाद में पाइथन क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट बनाएगा बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट, और वो प्रॉम्प्ट भेज देगा चैट जीपीटी एपीआई को। और वो चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको जो भी रिजल्ट आता है वो भेज देगा आपके बैकएंड को। बैकएंड फिर उसको प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। सो हेयर यू सी आपका जो है डेस्टिनेशन और ट्रैवल प्लान आ चुका है। सो एक्टिविटीज़, मान लो ये एक्टिविटीज़ है, अगर आप देखो तो यहाँ पे डे 1 की, ठीक है, 3 डेज़ का प्लान हमने बनाया था। उसके बाद में ये एक्टिविटीज़ है डे 2 की, ठीक है। तो ये आपकी डिनर यहाँ पे करो, रूफटॉप रेस्टोरेंट, ये सारा का सारा आपको आ जाएगा। अब ये आपको जेसन फॉर्मेट में आ चुका है, तो आप इजीली इसको किसी भी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको यूआई बनाने के लिए और इजीली डेटा रेंडर करने के लिए। तो ये हो गया आपका एपीआई बिल्डिंग। इसमें हमने देखा कि बैकएंड कैसे बनता है आपका पाइथन में। हम एपीआई जो आपका चैट जीपीटी एपीआई है उसको कॉल कैसे करना है, जो रिस्पॉन्स आता है उसको प्रॉपर जेसन में कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये हो गया
आपका बैकएंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका फ्रंट एंड कैसे बनाना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट.js या फिर रिएक्ट.js, और यूजिंग दैट हम एक सिंपल सा बूटस्ट्रैप यूज़ करके एक सिंपल सा एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें ये जो है एपीआई इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऐड अ कमेंट सो आई नो मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।